आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेशन के लोकार्पण समारोह में राजस्थान सरकार के हमें पता है, आप लोगों के पास मोबाइल हमारे पास भी है। ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल जी नागर साहब, हमारे पास भी है। इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती कल्पना देवी जी, आप चल जाओ स्टेज पे। मंच पे विराजे सभी अतिथिगण, सम्मान्य अतिथिगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, ये बोरखेड़ा का क्षेत्र जिसमें कुछ गांव भी है, कुछ शहर भी है, इस पूरे क्षेत्र का समुचित विकास हो, इस क्षेत्र के गांव को भी शहर जैसी सुविधाएं मिले, विशेष रूप से इस क्षेत्र के आसपास के गांव के अंदर भी विद्युत आपूर्ति बिना ट्रिपिंग के, बिना बाधा के किसानों को मिले, गांव के लोगों को मिले, शहर में भी बिना ट्रिपिंग के, बिना बाधा के बिजली की नियमित आपूर्ति हो, इसके लिए 132 केवी का जीएसएस मील का पत्थर साबित हो। मुझे खुशी है इस इलाके के अंदर जब से राजस्थान की सरकार बनी है, दिल्ली में सरकार बनी, आपने बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया, विधानसभा में आशीर्वाद दिया, लोकसभा में मुझे आशीर्वाद दिया, सांसद चुनकर तीसरी बार भेजा। मैं आपको नतमस्तक करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने जो विश्वास रखा है, भरोसा रखा है, मेरी कोशिश होगी कि आपके भरोसे और विश्वास को और बढ़ाऊं, और कायम करूं। जब भी इस क्षेत्र में आता था, मुझे लगता था कि जैसे योजनाबद्ध तरीके से इस क्षेत्र के विकास में बाधा और पक्षपात किया गया। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो कई जगह महिलाएं मिली, पुरुष मिले, एक गली में पक्का रोड, एक गली में पक्का कच्चा रोड, एक गली में नाली, एक गली में नाली न रोड। सारे इलाके के अंदर विकास को पक्षपात तरीके से देखा गया, विकास को वोटों के आधार पर देखा गया। लेकिन आप निश्चित मानिए, अब समय आ गया है, न क्षेत्र के विकास के आधार पर भेदभाव होगा, न वोटों के आधार पर भेदभाव होगा। हमने जब पिछली बार आपसे वादा किया था कि अब समय आ गया है, राज्य में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, और दोनों जगह जिस तरीके का आपने प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, हम इस इलाके के विकास की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
इस 5 साल के अंदर चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे अविकसित कॉलोनी हो, हर क्षेत्र में पीने का पानी चंबल का आपको मिलेगा। आपको इस क्षेत्र के अंदर बिना ट्रिपिंग के, बिना बाधा के बिजली मिलेगी। पिछली बार इस गर्मी के अंदर केडीएल कंपनी की लापरवाही के कारण कई बार कई देर तक बिजली बंद रही। मैंने ऊर्जा मंत्री जी से भी कहा है कि निजी कंपनी को काम देते समय इसलिए दिया जाता था कि वो विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करे और लोगों की शिकायत का तुरंत निस्तारण करे। इन दोनों को लेकर कंपनी न तो निजी उपभोक्ताओं की शिकायत को दूर पकाए, न बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाए। और इसीलिए कंपनी को आग्रह किया गया है दोनों व्यवस्थाओं को सुधार ले, ताकि किसी उपभोक्ता को कोई परेशानी न हो। आप निश्चित मानिए इस पूरे 1 वर्ष के अंदर योजनाबद्ध तरीके से आपके विकास की योजना बनाई जाएगी और हमारी कोशिश रहेगी कि 5 साल बाद जब इस इलाके के अंदर यहाँ की विधायक आए, अब क्षेत्र का पुनर्सीमांकन होने के बाद क्या होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी विधायक आएगा या ये विधायक आएंगी, आप निश्चित मानिए जिस तरीके का भरोसा आपने व्यक्त किया है, जिस तरीके का विश्वास आपने व्यक्त किया है, उससे ज्यादा भरोसा विश्वास को कायम रखेंगे, सारी समस्याओं का समाधान। क्योंकि क्षेत्र का बहुत प्यार से आशीर्वाद मैं लगातार 3 लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा इस क्षेत्र में सबसे कम आने के बाद भी सबसे ज्यादा मतों से आप जिताकर भेजते हो, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। और इसीलिए हमारा लक्ष्य सबसे पहले उन इलाकों के अंदर है जो विकास में अन्य इलाकों के पीछे रह गए हैं, उनको विकास के सबसे आगे वाले वार्ड या गांव के समकक्ष किया जाए, ताकि एक समानता विकास की बनी रहे। ये हमारा लक्ष्य भी है और संकल्प भी है। इन लक्ष्य और संकल्प को पूरा करेंगे, इसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है। मैं पुनः हीरालाल जी नागर साहब को, यहाँ की विधायिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने इस इलाके के लिए 132 के VGSS का ये स्टेशन खोला है। यहाँ की विधायिका वर्षों से 2019 से लगातार इस 132 के सब स्टेशन की मांग कर रही थी। आज उनका सपना भी पूरा हुआ है और आप निश्चित मानिए जो सपने आपने देखे हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।